उदों किसी नूं इस तरक्की वाले गल याद नहीं सी हुंदी, कदी किसी ने स्कूल कॉलेज की गल ही नहीं सी कीती। एक शहर दे विच डर हुंदा सी, खौफ हुंदा सी, बड़े खौफ हुंदा सी। ते एक दूजी गल शिकायत हुंदी सी सिलेंडर, वो आपां सब तो पहला पूरी करी। ते तुहानूं वडील साहब ने आखिया सी जित्तीए या हारीए तुहाडी ये दिक्कत दूर कर दिओ। ते तुसीं सबने साथ दित्ता, जित के आए ते पहली वारी मार्च में जितने ते अप्रैल च दिक्कत दूर कर दी सी। आज गल ये है, आज मैनूं ये दसो करियाने की दुकान ते समान मुक सकदा है पर सिलेंडर नहीं रुकदा। ऐ गल सच्ची गल है ना। ये पहला वादा पूरा कीता सी। अज जे मैं गल करा कि किहड़े किहड़े काम करते तो तुसीं मेरे नालों वध जाणदे हो। देखो किसी भी इलाके नूं रहण लायक बनाउण वास्ते बेसिक सहूलतां की हुंदियां, बिल्कुल बेसिक गल्लां, गलियां, सड़कां, सीवरेज, वाटर वर्क्स, पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, बेसिक है। बच्चों के पढ़ने वास्ते स्कूल होने चाहिए, हायर एजुकेशन वास्ते कॉलेज होना चाहिए, इलाज वास्ते हस्पताल चाहिए। परमात्मा करे तुहानूं कदी कचहरी जाने की लोड़ ना पवे, कदी कचहरी का मुंह ना वेखना पवे, पर जे किते मुसीबत आउंदी है तो आपां कचहरियां दी बिल्डिंग भी नवीं बना देंगे, है ना। हॉस्पिटल नूं एक नंबर का बनाता है, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर की बिल्डिंग नवीं बनाती है। जिन्ने प्राइमरी स्कूल और स्मार्ट स्कूल्स बनाए होना, जिन्होंने पैसा ला के नवे सिरे नहीं बनाया गया। मैं पिंडां दी भी गल कर रही हूं, सारे पिंडां दे विच भी स्कूल इस तरह बने हैं। आपां अपने शहर दे विच 14 धर्मशाला नवे सिरे तो बनाई, भावें कोई रेनोवेट कीता, भावें कोई नवीं बनाई। आंगनवाड़ी सेंटर बनाए हैं, जिम बनाए हैं, सरकारी मैरिज पैलेस बनाए हैं, जिथे कूड़ियां दे ढेर हुंदे सी उन्हां नूं पार्क बनाया, तुहाडीआं अखां दे सामने बनाया। ये कुछ भी लुको के या हवा च नहीं गा, ये अज मैं सारे काम उदों गिन रही हूं जदों आपां काम कर चुके हैं। ये सारे काम फिनिश हो चुके हैं, करके खत्म करके अज आपां उस बाद गल कर रहे हैं। कोई मैं आपां वादे नहीं कर रही कि ये करांगे, ये सारे काम आपां निबेड़ चुके हैं। आपां इन्ने वादे नहीं सी कीते पिछले इलैक्शनां तो पहले, मनदे हो? आवाज नहीं होगी, है ना। इन्ने वादे नहीं सी कीते। कदों किसी ने कहा सी कि स्कूल है बना दिया जी, कॉलेज लिया दिया जी, हॉस्पिटल बना दिया जी, सड़कां गलियां स्कूल एवरीथिंग जो भी आपां बनाता नहीं सी मंगिया। पर एक गल हुंदी है, जदों आपां किसी नूं आपदा मोटी बना लईए, जदों परिवार दा इक मुखी हुंदा है ना, भावें वो किसी दा दादा जी होण, भावें फादर होण, भावें मदर होवे, तो उस मोटी दी जिम्मेवारी हुंदी है परिवार दी हर नेसेसिटी नूं पूरा करन। ते जे परिवार दा मुखी जिम्मेवारी ना सांभे तो छोटे कहंदे तेरे तो समझ नहीं, पासे हट मैं वेख। ऐही हुंदा है ना, इस तरह हुंदा। अज राजा वड़िंग जी नूं तुसीं मोदी बनाया सी ते उन्हां ने जिम्मेवारियां निभाईआं, तुहाडी मंगण दी लोड़ नहीं सी। जे मोदी चंगा होवे तो भाई जनता बेखबर रहती, मस्त रहती। सो जनता बेफिक्र सी राजा वड़िंग जी ने सिर ते। सो तुहाडे सारिआं दा साथ सी, तुसीं आपकी जिम्मेवारी पूरी कीती, वोटां पा के। तो तुहाडा तां काम सौखा सी, बटन ही दबना सी मंजे दा, ते मगर लगना औखा काम सी राजा वड़िंग जी दा सी। हुण भी तुहाडे हिस्से सौखा काम ही आया, बटन ही दबना मंजे दा, बटन ही दबना है। इहदे बिना तां रोटी भी नहीं खाधी जांदी, सरकार भी नहीं बननी है तो बड़ा इहदे नाल ही बनेगी, ठीक है ना। तुहाडे हिस्से सौखा काम आया, गल्लां करके वोटां जोड़ के पवाउणियां सौखा काम ही है ना। काम करना औखा है और राजा वड़िंग आपे करन देवो ना। जदों एक मोदी चंगा चुन लिया, देखो अज आपां कल्ला आपदा एमएलए नहीं चुन रहे, अज आपां कल्ला गिद्दड़वे दा मुखी नहीं चुन रहे, अज आपां एक ऐसा लीडर चुनन जा रहे हैं जिहदी पंजाब ने मंग कीती है। अज
पंजाब नूं राजे वड़िंग दी लोड़ है, कल्ले गिद्दड़बाहा नूं लोड़ नहीं। मनदे हो कि नहीं मनदे? अज पंजाब दे विच 10 राजा वड़िंग होर चाहीदे जे चाहुंदे हो कि अपने बच्चे बाहर ना जाण। दिल दीयां गल्लां करन आई हां तुहाडे नाल। अज जे चाहुंदे हो कि जिवें गिद्दड़बाहा दा विकास कीता है पूरे पंजाब दा उस तरह होवे तां वेखिआ जे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਰੋਕਤੇ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जे रब राजे वड़िंग नूं ये पूछूगा कि तेरी जिम्मेवारी सी तू की करके आया है, तो राजे वड़िंग दी लिस्ट पूरी है, तुसी आप ही लिस्ट किते अधूरे ना रह जाए। सच्ची गल है ये, आप दे दिल ते हथ करके देखना कि भाई जेड़े बंदे ने काम कीते है हकदार वो है वोट। कल्ले गिद्दड़बाहे दे काम नहीं कीते, पंजाब दीयां मंगां नूं पूरा कीता, माफी ते रोक ला के। हर बंदा डरदा सी, कोई बंदा बादलों के नजायज धंधे नूं रोकण दी हिम्मत नहीं सी रखदा, भावें कोई एमएलए सी, भावें कोई आईएएस अफसर सी, भावें कोई मंत्री सी, ते भावें मुख मंत्री अमरिंदर सिंह जी सी। मनदे हो इस गल नूं? देखो किसी ने हिम्मत नहीं की नजायज धंधिਆਂ ਨੂੰ रोकण दी। एक बंदे ने आपके किसी चीज की परवाह कीते बिना पंजाब के हकों के लिए लड़ाई लड़ी ते सोचा नहीं कि मगरों होगा कि जे अज तुसी राजा वड़िंग जी का साथ दोगे ना ते कल नूं होर लीडरां दी भी हिम्मत होगी पंजाब की राखी करन दी, नहीं तां सुत्ते रह जाओगे। किसी ने उठना नहीं पंजाब के हकों वास्ते, याद रखिया जी मेरे अज दी गल, किसी ने नहीं उठना। जे कोई लीडर उठदा है तां जनता दा हक बनदा उहदे नाल खड़न दा। वेखो आपां कोई डांगा नहीं चकनिया, बड़ी शांति रखनी है, जुबान की मिठास गवानी नहीं, बिल्कुल नहीं गवानी, उच्ची नहीं बोलना, बड़े प्यार नाल बड़ी शांति दे नाल कल्ला पंजे दा बटन दबना है। राखी करने वाले उठे हुए है, तुसी सिर्फ उन्होंने खड़ा करना है, इन्ना ही काम है। बालियां गल्लां नहीं करती, सिर्फ इन्नी गल कहण आई है। जिथे जिन्नियां मेरियां ये भैणां बैठी, जिन्नियां मेरियां मावां बैठी, एक गल चंगी तरह समझ लो, जे तुसी आपदे परिवार चला सकदे हो, जे तुसी आपदे घरां नूं मां-बाप दे घरां नूं छड्ड के दूजे घर नूं बिना सोचे समझे अपना सकदे हो, कामयाब कर सकदे हो, आपदा नाम बदल के तीजे दा नाम मिंट च रख सकदे हो, तो तुसी सरकार भी बना सकदे हो। मनदे हो? कई बारी ना कई बारी भाई कोई शाबाश नहीं दिंदा हुंदा, कई बारी तुहाडीआं कीतियां मेहनतां दी कोई नहीं शाबाशी मिलदी हुंदी। हो जांदा है कई बारी परिवारां दे विच ऐ लगदा कि मावां ते काम करे ही करदियां, रोटी तां बनाउणा इन्हां दा काम ही है। ये गल करदे आ हर घर दी स्टोरी है, ले बच्चे तां जिहड़े पालणे ही है कह ही दिंदे आ। पर एक गल दस्सां, एक दिन घरे चाह ना बने, रोटी दी गल नहीं करदी, एक दिन घरे चाह ना बने तो तूफान आ जाता है। ले मैंने तो चाह ही नहीं पूछी, वेख चाह ही ना बनाई, ऐ ही है ना। ते जे रोटी ना बनाओ ओ होए तां किसे काम दी नहीं, तो रोटी नहीं बना सकदी है की करनगियां। ते बीबियां दी कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं, बीबियां दी कोई पक्की तनख्वाह नहीं, ठीक है ना। है कौन सी जैसी देन? परमात्मा ने बड़ा कुछ बनाया, जीव जंतु पक्षी पशु औरत ते बंदे सब बनाए, पर जेड़ी क्रिएशन परमात्मा की औरत है ना, मैं कहनी दिनां दी क्रिएशन है ही नहीं। आपने अपने ताड़ी मार दो, जो परमात्मा ने तुहानू बना के भेजा है ना, जो आपां नू बना के भेजा है, वो कुछ नहीं होर बनाया। परमात्मा बाकियां नू देना ही भुल गया, जदों आपां नू दे रहा सी वाला कुछ ही देता, इन्ना कुछ देता कि कई बार आपकी तारीफ करनी भुल ही जाइए, भुल ही जाइए। जो तुसी लोग करते हो कोई नहीं कर सकता। कई बार रात को 2 बजे सोईदा है, पर सवेरे
5 ਵਜੇ ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਚਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਦੀ ਆਪਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਬਦੇ ਡੋਬਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਚਨ ਜੌਬ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣੇ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੌਬ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਓਹੋ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਟਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 10 ਕੰਮ ਘਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੜਛੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈ ਸਪੀਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂੰਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਈ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਸਭ ਦੇਵੀਆਂ ਉਸੇ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕੋ, ਆਸਾ ਟਿਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅਕਲ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਡ ਹੈ ਹੈਲਪਰ ਸੁਨੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ
सच्ची कहने कि कुड़ी हो गई। मतलब एक छोटी जी गल दसदी है कि बच्चों के अंदर मैनू भी नहीं पता लग्या कि मैं कदों इन्ना स्ट्रोंग ਉਹਦੇ अंदर कॉन्सेप्ट पाता कि कुड़ी दे मुंडे च फर्क है ही नहीं। मैं तो सिर्फ देवी मां दी एग्जांपल ही दे रही सी। वो कहता तू ऐ कह ना कि ते मुंडा हो गया हुन मेरी मासी ने कुड़ी हो सानू कुड़ी चाहिए तो ते वाकई कुड़ी हो गई हुन वो बेटी 8 महीने दी है। सो बेसिकली मैं की कहना चाहनी है कि समाज को बालियां कुरीतियां नहीं हुंदियां जी ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 5-10 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਕ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੋਰੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜੇ। ਗੋਲਕ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਗੋਲਕ ਹੈ। एक्चुअली धर्म ने आ सिखाया पर आप गल्लां किसी होर पासे ही लै गए। आप गोलका भरन लग पे। मैं ये नहीं कहती टेको ना मत्था। धर्म चलना भी बड़ा जरूरी है। जे नहीं टेकांगे किवें बनूगा। पर असली गोलक मां दी मुट्ठी है। ये बच्चों नूं जम्मदियां नूं सिखा दो समाज चों कुरीतियां खत्म हो जाणगियां। भाई गल्लां बहुत कर लियां ये दिल दीयां सांझियां गल्लां सी पर अज मैं तुहाडे कोले वोट मंगण आई हां पंजे वास्ते। पंजे वास्ते वोट मंगण आई है काम कीते है ते आपदे कम्मां दा हक मंगण आई है। देखो विरोधी धिरां ने साडा विरोध हमेशा ही करना है। अज भी करनगे सदा ही करनगे जिन्ना मर्जी काम कर लईए क्योंकि होए ही विरोधी अपने। सो आपां किसी दी निंदा नहीं करनी। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਉੱਚੀ बोल के देखो जे हजे भी वोट मंगने की लोड़ है फिर माड़ी गल है। जे बिना वादे तो इन्ने काम करते तो विश्वास रखो अगे भी बहुत करेंगे। पर एक मेजर काम जरा करना है गिद्दरबाह दे विच इस बार बिना किसी होर गल तो वो पता किहड़ा है। एक मेन काम जिहदा वादा भी है ते जिहड़ा शिद्दत है कि करके विखाउणा गिद्दर वो है भाई रोजगार का साधन लेके आना। इस बारी गलियां सड़कों पे पैसे नहीं लाने। इस बारी गलियां सड़कों पे पैसे नहीं लाने। इस बार रोजगार का साधन लेके आना जिहड़ी गिद्दरबाह दी सब तो वड्डी जरूरत है। देखो आपां आपदे हलके दी जिम्मेवारी ले सकदे हां। राजा वड़ेम जी ने ट्रांसपोर्ट महकमा संभालिया तुहानूं लगदा है काम कीते अपने हलके दे विच बसा तो सरकारी डिपो आ गया पता है ना। हुण अड-अड शहरां नूं जाण वालियां बसां सरकारी गिद्दरबाह तो चलिया करनगियां। तुहानूं प्राइवेट ते चढ़न दी लोड़ नहीं पैणी ते सरकार ने तुहाडीआं टिकटां फ्री करतीआं भी पता है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 250 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1500। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5500 ਰੁਪਇਆ 5500। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 55000। ठीक है गल ये है कम कीते है ना। डिपो लिया बसा के किराए फ्री करते शगन स्कीम 55,000 करती पेंशन 1500 रुपया करती। जिन्ने लोड़वंद परिवार सी पंजाब के अंदर उन्होंने किराए माफ करते। ठीक है चन्नी साहब ने कभी बादल सरकार ने भी की
नहीं सी किसी। इसलिए चंगे ते माड़े का कंपैरिजन जरूर करिया करो ताकि चंगे का पता लगता, नहीं तो चंगे च आप नुक्स लगन लभन लग पैंदे वेखदे आ इहनूं वोटां पा दी आई सारी किसी होर नूं पा दी किते वेख्या जे मरवा ना दिया जी वेखदे वेखदे किसी होर बड़ा जरूरी है। हाँ जी हाँ सारे दी पर यूनिट सारे दी बिजली 3 रुपये सस्ती हो गई है, पता है ना। और मैं तुम दसा पूरे देश चो बिजली पंजाब स्टेट में सस्ती है, पूरे स्टेट चो। दूजी गल पेट्रोल 10 रुपये सस्ता है दिल्ली नालों अपने पंजाब दे विच, चन्नी साहब ने आके कीता है। डीजल 5 रुपये सस्ता है, सारे हिंदुस्तान सब तो सस्ता है पेट्रोल डीजल ते बिजली तीनों चीजों। पर ये चीजों को कायम रखना है ना, वोट बंदे को पानी होगी, पा दोगे। हाँ 2 किलोवाट तो पहले वाले जो बिल से सारे बिजली के बिल माफ सारे पंजाब के। और तुहानू तो शायद पता नहीं पिंडां दे विच लोकां दा 50-50 रुपये बिल से। तुहानू मैं एक ट्रांसपोर्ट महकमे दी कुछ गल्लां दसूंगी जिहड़ियां वड़िंग साहब ने मंत्री बनन तो बाद कीतियां। ये हम सीरियस गल है, मजाक वाली कि कोई भी दिल वाली गल नहीं, ये बिल्कुल तथ्यां के आधार पर गल करन लगी मैं तुहाडे नाल। सब तो पहला ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ जी ने तो कहते सी जी ट्रांसपोर्ट महकमा 1 रुपया कमाई नहीं करता, और वाकई करता भी नहीं सी, बिकॉज ट्रांसपोर्ट माफिया बहुत फैलिया पिया पंजाब दे अंदर। जिस दिन महकमा छड़ के आए है उसे महकमे नूं जिहदे च कोई कमाई नहीं सी हुंदी उसे महकमे नूं 1 करोड़ 28 लाख रुपया कमाई करने वाला महकमा बना के छड़ के आए हैं। अज महकमा 1 करोड़ 28 लाख हो रहा है। 850 बसां नवियां खरीदियां महकमे ने राजा वड़िंग जी की अगवाई है। ठीक है, एक काम कीते वेखो आपां माफिया किवें खत्म करांगे जी, आपां सरकारी महकमे नूं स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जे सरकारी बसां नवियां खरीद के लोकां दे चढ़न लई लियावांगे पॉलिसी तो तां ही एग्जीक्यूट होगी ना। बसां दा किराया माफ कर दी ते बस हो गया चढ़न वास्ते, समझदे हो। बसां 8.5 नवियां खरीदियां महकमे एक सब तो वड्डी गल आप मैं निंदा करना नहीं चाहती किसी की, पर एक तथ्य के आधार पर गल दसन लगी है ਤੁਹਾਨੂੰ कि पिछले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपोर्ट माफिया करके 1400 करोड़ कितना 1400 करोड़ रुपये का घाटा पिया मगरले 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ माफिए दी बसां नजायज चलन करके। टैक्स टुक्स नहीं दे विच कल्लियां बसां नजायज चलियां बादलां दियां, सारे बादल वाले ट्रांसपोर्टर जिन्ने भी पंजाब भर दे विच उन्हां दियां नजायज चलन करके 1400 करोड़ का घाटा पिया। चलो पहला आ गई बादलों की सरकार, उन्होंने बंद नहीं कीतियां। हाई कोर्ट ने हुक्म दिते सी कि नाजायज चलन वाली बसां 2012 दे विच जस्टिस सूर्यकांत ने दिते सी ऑर्डर्स, नहीं हुई बंद बादलों की सरकार सी। फिर 2017 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बन के आ गए, उन्होंने भी नहीं की। ये 1400 करोड़ के घाटे ते रोक पता किने लाई है? राजे वड़िंग ने। देखो ये पैसा अल्टीमेटली तो अपना है ना, लोगों का है ना। जे 1400 करोड़ सरकार के खाते च पिया होगा तो तुसीं देखोगे कि कितना कुछ कर सकते, सोच के देखो। पर अल्टीमेटली भावें 10 साल बाद रोक लाई राजे वड़िंग ने आके लाई। अगली गल तुहानूं मैं एक आप दी गल ही दस्सी झाड़ू वाले दी, जिस माफिए नूं खत्म करने लई राजा वड़िंग जी ने दिन रात एक करता। तुहानूं पता है पंजाब की सरकारी बस दिल्ली च वड़ नहीं सकती, पता है इस गल दा? पंजाब की सरकारी बस दिल्ली च नहीं वड़ सकती, पर बादलों दी इंडो कनेडियन रोज दिल्ली जाती। जिन्हों के किसी रिश्तेदार बाहर जाते होंगे उन्होंने पता होगा कि इंडो कनेडियन रोज दिल्ली जाती है ते एक बस नूं एक दिन दा ये पता नहीं उन्होंने कितनी बसा रोज जाती हैं। मैं सिर्फ एक बस की गल कर रही हूं, एक बस नूं एक दिन दा 3 लाख रुपया आमदन है रोज। ठीक है, हुण जो राजा ट्रांसपोर्ट मंत्री बने
इन्होंने झाड़ू वाले मुख्यमंत्री नूं चिट्ठियां लिखियां कि भाई साडी सरकारी बस नूं परमिशन दिओ चलण दी ते बादलों की बस की परमिशन कैंसल करो क्योंकि सरकार हकदार है इस पैसे की, पंजाब के लोग हकदार है, ये प्राइवेट घराने पैसा नहीं जाना चाहिए। उन्हें एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिता। फिर राजा उन्होंने घरे जाके धरने ते बैठ गए दिल्ली, 6 घंटे धरने ते बैठे रहे, घरों निकल के कोई बाहर नहीं आया। अपने घर के बाहर भी धरने लगते रहते सी आंगनवाड़ी वालियां दे, आशा वर्कर्स दे। खैर उन्होंने मंगां कबूल हुई, सबकी तनख्वाहां वध गईयां आंगनवाड़ी वालियां दी। पर जो धरने ते बैठते सी ना, तुसी किसी को पड़ताल कर सकते हो, मैं उन्होंने नाल बैठ के चाह पानी पिया के रोटी खानी सी, रोटी खुआ के मैं फिर दौड़ती सी। मैं कदी किसी बाहर बैठे धरने को इग्नोर नहीं कीता, कदी। पता कर सकते हो तुसी देखो कि राजा 6 घंटे बैठे रहे, कोई बंदा उठ के बाहर नहीं आया उनके परिवार का। फिर इत्थे अमृतसर आए हुए सी केजरीवाल साहब ते नाल उन्होंने भगवंत मान जी, उन्होंने दोवां नूं मिलण लई राजा अमृतसर गए। वो वीडियो राजा जी ने पेज ते लाइव पाई हुई है, तुसी देख सकते हो, आज भी कट के देखिए ना। उन्होंने बड़ियां मिन्नतां कीतियां कि देखो मुख्यमंत्री साहब तुसी साडी बस नूं चलण दिओ, बादलों की बस की परमिशन कैंसिल कर दिओ। जे सरकार पंजाब सरकार दी नहीं चलाउणी, दिल्ली सरकार दी चलाउणी, पर किसी सरकार नूं आमदन नहीं। सच जानिया जी, अज तक पंजाब सरकार की बस दिल्ली नहीं वड़ सकती, उन्होंने परमिशन नहीं दी, पर बादलों की सारियां बसां जांदियां। अज ਜਿਹੜੇ लोग दिल्ली बैठे इस माफिए ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ सोच सकते हो ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। और जो बादलों ने किया है ਤੁਸੀਂ सब जानते हो, मैंने कुछ दसन की लोड़ नहीं, मैंने कुछ भी दसन की लोड़ नहीं। धर्म ग्रंथ सत्य सांझे है। देखो ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, बिल्कुल इकल्ले सफर कर रही हो रात तो रात ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हे मेरी मां मेरी रक्षा करी, मतलब अपने मम्मी पापा नु नहीं, आप किहनू याद करते हैं, कोई कृष्ण नू, कोई भगवान नू, कोई गुरु ग्रंथ साहब नू, वाहिगुरू। इन्होंने साडी उस आस्था से ठेस पहुंचाई है। देखो कोई ये मतलब नहीं कि जे कोई हिंदू है तो गुरु ग्रंथ साहब नू मत्था नहीं टेकदा, जे कोई सिख है वो गीता नू नहीं टेकदा ही नहीं। देखो देश अपना ऐसा है जिथे हर बंदा हर धर्म नू मत्था टेकदा। तुसी जिन्ने इत्थे बैठे हो हर एक दी रब विच आस्था है, ते इन्हां लोगां ने जो साडे धर्म ग्रंथ नाल कीता, मैं अपने मुंह कढना नहीं चाहती। मतलब मैनूं ये लगदा कि जे मुंह चों गल करदी तां मैनूं ही पता नहीं की पाप लगदी। सो मैं भाषण दे रही, मैं गलबात कर रही हूं, मैनूं लोड़ है, मेरी जरूरत है। मैं अज पंजाब दे लई तुहाडी आवाज नूं बुलंद करना है कि असीं अपने सूबे वास्ते सारिआं ने इकट्ठे होकर खड़ा होना है कि साडे बच्चे साडे विच रहण, साडे बच्चे परिवारां दे नाल रहण, साडे सूबे चों चिट्टा खत्म होवे। साडा सूबा पंजाब जिवें एक समय पहला एक हसदा वसदा पंजाब सी, असीं इहनूं बना सकदे हां जे आपां सारे इकट्ठे हो जाइए। सब कुछ हो जाता है, पर तुहाडा साथ चाहिए, एक एक बंदे का साथ चाहिए। मैनूं जिन्ने इत्थे बैठे हो, जिहड़े नहीं बैठे उन्हां नूं नाल लाउणा तुहाडी जिम्मेवारी है। देखो औखा काम नहींगा, कोई किट्टी ते मिलदा है, कोई बच्चों के फ्रेंड्स दियां मावां है, कोई तुहाडे रिश्तेदार है। भाई जे किसी की कोई सस नाल नाराजगी है, पैरी हथ ला के वोट जरूर पवा देंगे। किते वेख्या जे सस कभी जरूर मेरे नाल बोलती नहीं, भावें राजे वड़े ने काम कीते, वोट दूजे पासे पाऊंगी, तुहाडी लड़ाई सानू मरवा ना देवे। हां एक एक जाने दी वोट पैनी चाहिए। अज आ 15 दिन किसी नाल लड़ाई, 15 दिन ना जे मम्मी कुछ कह भी देन तो कहना मम्मी तुसी ठीक हो, बोलो चाह घट है, मिठा घट है, जो मैं वध पा देवांगी, जे वध जाता मैं दोबारे बना दूंगा। लड़ना नहीं, बस आपां एक रहने, वोट राजे बड़े के पाउणी है, घरे शांति रखनी है, कोई फर्क नहीं रखना। आपदे भरा राजे वड़िंग वास्ते, आपदे पंजाब वास्ते, ठीक है ना? सहमत हो के नहीं कि औखा काम है?
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।